अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रविशंकर। आपका नाम? पदम सिंह। कहाँ से आए हैं? थर पार्कर से। पार्कर से आए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। लाहौर घूमने के लिए आए हुए हैं? नहीं, जस्ट स्टूडेंट है, बस कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी तो बस उस सेंस में आए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, तो अभी आप यहाँ लाहौर में पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, कहाँ पे? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आज दिल्ली गेट कैसे आना हुआ शॉपिंग के लिए? गेट ये है कि अब दिवाली इन करीब है, देन सो उस सेंस में आए हुए थे कुछ चीज़ें वगैरह शॉपिंग करने, तो ये दोस्त है हमारे तो कब आ रही है दिवाली? दिवाली कोई है 20 तारीख ऑलमोस्ट। 20 नवंबर? नो, अब अक्टूबर। 20 अक्टूबर को। अच्छा, कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग यहाँ पर? क्योंकि लाहौर में जो है वो कम है ना, कराची में ज़्यादा है। कराची में सेलिब्रेशन ज़्यादा होती है और लोग भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो आप लाहौर में कौन सी जगह पे करते हैं ये सेलिब्रेट? अब क्योंकि मेरी कुछ ज़्यादा मसरूफियात होती है तो मैं फेस्टिवल वगैरह को इतने ज़्यादा मैंने अटेंड नहीं किए हुए, लेकिन पदम भाई जो हमारे वो यहीं पे होते हैं तो उन्होंने जो सो आप कैसे जो है वो दिवाली कहाँ मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हमारे कैमरे में देखें। हमारे यहाँ पर जो है ना वो लाहौर के अंदर तो कृष्णा मंदिर है, ये पीछे जो है ना वो रावी रोड पे लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो जितनी भी कम्युनिटी है उसको हम जो है ना वो 1 साल से 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम मना रहे होते हैं। और गुरुद्वारे में भी जो है ना सिख भाई लोग और हम जो है ना वो इकट्ठे मना रहे होते हैं इस तरह। तो आप जो है वो यहाँ पे लाहौर में वैसे कितने मंदिर हैं आपको पता है? अभी 3-4 तो मुझे पता है, लेकिन उससे ज़्यादा अभी हम जो है ना वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे ही हमें पता चलते जाएंगे। ज़्यादा आपका किस मंदिर में जाना होता है? ज़्यादा इसी कृष्णा मंदिर में जाना, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है ना हमें। और वो करीब है? जी जी जी, करीब। ज़बरदस्त। तो आप जो हैं, आपकी क्या मसरूफियात ऐसी हैं कि आप फेस्टिवल भी नहीं मना सकते? बस ये है कि स्टडी वगैरह से लेके कुछ और जॉब वगैरह के मामला, तो उस सेंस में फिर नहीं होता टाइम कि बंदा एक प्रॉपरली कर सके। लेकिन ये जस्ट जो स्टूडेंट है तो बस क्लासेस के बाद स्टडी क्या कर रहे हैं आप? BS फिलोसफी। अच्छा, BS। आप भी? नहीं, मैं चार्टेड अकाउंटेंसी। चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमारी ईद होती है इसी तरह दिवाली मिलती जुलती है आपके रिलीजन में है? ये तमाम रिलीजियस के जो भी फेस्टिवल्स हैं तो वो ऑलमोस्ट एक सिमिलरिटी रखते हैं, तो उस सेंस में। अच्छा, हमारे तो यहाँ पे बड़ा रूल है ना कि वो पटाखे बजाने पर और फायरवर्क्स करने पे रिस्ट्रिक्शन है, तो कर लेते हैं आप लोग, पटाखे वगैरह बजा लेते हैं? रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कोई भी नहीं है। ये है कि कोई एक मंदिर का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उसके अंदर वो क्या है कि जी इसके अंदर आपने करना है, क्योंकि हर चीज़ का आपने ख्याल करना होता है ना। अब ये कोई एक बड़ा जिस तरह मार्केट है तो उसमें कई खतरे वगैरह होते हैं, तो उस सेंस में आपको ये एक स्पेसिफिक एरिया मेंशन कर दिया जाता है, उसमें फिर आप कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारे हम देखते हैं कि हमारे रिलीजन में जिस तरह मुसलमानों में एक फ़िरके होते हैं, तो आपके भी होते हैं इसी तरह के फ़िरके। आपका ताल्लुक़ किस फ़िरके से है? अब मेरा जो ताल्लुक़ है वो तो सनातन धर्म से है। सनातन धर्म? जी जी। और आपका? सेम यही है, सनातन धर्म। अच्छा, हमारे यहाँ पे आपको पता है फ़िरकों में लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती हैं तमाम। आपके भी आपस में कोई बहस वगैरह होती है? सम टाइम अगर ये एक माइनर लेवल पे ना, वो भी एक मफाद परस्ती की बिना पर, अदरवाइज़ कोई ऐसे खास नहीं। ठीक है, चले। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। ये एक पहेली है, बूझनी आपने। ना खाता हूँ ना पीता हूँ फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ। फिर भी ख़त्म हो जाता हूँ, तो इस पहेली का जो है ना वो हमने तोड़ करना है कि तोड़ करना है आपने। इसका क्या मतलब है, लिटरल मीनिंग क्या है इसकी। ये हमारे मास्टर माइंड है मोहतरम पदम। इसका कोई है ऐसे लिटरल मीनिंग है? मतलब आप सोचिए ना, इसका ताल्लुक किस चीज़ से कह सकते हैं? कोई हिंट दे देना, आपको हिंट दे हमें। हिंट देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसका फल भी मिलता है और इंतज़ार से रिलेटेड भी है। और तो नहीं है? जी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई हिडन टैलेंट हो आपके अंदर, कुछ सिंगिंग का कुछ सुनाना चाहें? ये जो है ना हमारे भाई बड़े जो है ना वो अच्छे सिंगर हैं, तो नहीं होना चाहिए। कोई दो लाइनें हो जाएं। एक हॉस्टल स्टूडेंट वो सारे भाई इकट्ठे हो गए आ जाते हैं बाहर, तो किसी को बस कह दिया कि जी सिंगर है। अभी इस तरह हम ये कि हम चाहते हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं, लाहौर में हैं, और लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें, कोई 2 लाइनें, तो हमें बड़ा खुशी महसूस होगी। पदम साहब आपको हमें बहुत ही अच्छा गुनगुनाते हैं, ये बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। ये इनके अंदर ना हिडन टैलेंट है। ये हिडन ही रखना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। जी हमारे सामने तो खुल चुका है, लेकिन ये अब पब्लिक कैमरा के सामने हिडन। कोई बात नहीं, अगर अच्छा होता तो नो डाउट मैं गाने में क्या है यार गा देता, बट ये है कि अब आप दोनों मिलके कोई 2-3 लाइनें गुनगुना दे। दिवाली चले, दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए गा लें, दिवाली इवेंट के लिए। मतलब मैं नहीं गा पाता हूँ, अगर तो गा पाता तो मैं तो ऑब्वियसली मैं गा। लेकिन ये नहीं, मैं तो कोई हूँ ही नहीं, ये तो भाई ने ऐसे ही कह दिया। अगर होता तो मैं नो डाउट गाता। सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। अब हमें कोई गाना भी ना याद है ना कुछ। कोई
कोई भी इंडियन सॉन्ग आप गा सकते हैं। नो इंडियन क्या, हम यहाँ पाकिस्तान पाकिस्तानी गा लें, इंडियन गा लें, कोई भी गा सकते हैं। सिंधी हिंदी में गा लें। गाना याद ही नहीं है, ना ही कोई हम सिंगर हैं, वो जस्ट एक अच्छा सिंधी में गा ले यार मेरी जान, कोई क्या मसला नहीं है। कोई होता तो नो डाउट कि हम करते हैं। दिल दियां गल्लां सुना दें, वो आते हैं दिल दियां गल्लां। दिल दियां गल्लां है करांगे नाल, हाँ किस तरह ये हाँ करांगे नाल नाल बह के नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के। सिंधी के आपसे हमने पंजाबी ही गवा लिया। बहुत शुक्रिया, काफ़ी आपका इतना आपने गुनगुनाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और दिवाली का इवेंट आ रहा है और जितने भी हिंदू लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उनको हर तरह की, आपको पता है कि मज़हबी आज़ादी हासिल है और वो हर तरह का इवेंट बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। जैसे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है। तो आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे अच्छी बात पाकिस्तान में ये है कि हर रिलीजन को आज़ादी है।